रहा है कि मोदी साहब जो उनसे उनके काम बोल रहे हैं, इंडिया के काम बोल रहे हैं। पाकिस्तान के पास यही जानते हैं कि पैसे मांगने आ रहे हैं। लेकिन नमस्ते एंड सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई देख रहे हैं, जो भी देख रहा है, भाई है, बहन है, जो भी देख रहा है अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे, फाइन होंगे। अगर नहीं है तो दुआ करते हैं कि आप खुश हो जाए फाइनली। सो जी, आज 1 जून से टॉपिक है हमारा, बिल्कुल टॉपिक चेंज हो चुका है। टॉपिक इस तरह चेंज हो चुका है कि ये वीडियो देखने को मेरा दिल किया। मैंने थोड़ी सी देखी स्किप करके, लेकिन मैंने पूरी नहीं देखी क्योंकि वीडियो का टाइटल जो उनसा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंडिया वालों के लिए ये फ़ख्र है। इंडिया वालों के लिए फ़ख्र है। वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड कंट्री डिमांड इंडिया परमानेंट सीट्स यूएन। सो यूएन में ये वीडियो देखते हैं। मैंने ये स्किप करके देखी है कि दुनिया जो उनसे वो डिमांड करी है कि इंडिया को परमानेंट यूएन मेंबर या जो भी है मेंबर हो गए, मेरे ख्याल से मेंबर ही होंगे, मेंबर बनना चाहिए। या डिमांड है तो बनती भी है क्योंकि जिस रफ्तार से इंडिया ऊपर जा रहा है तो यूएन में ये क्या सीन है। पहले मैं वीडियो देखूं उसके बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर। लेकिन जो टाइटल पढ़कर मैंने यूएन में सीट परमानेंट जो उनसी है, जारी बात है इंडिया की बनती है। एक मेरे ख्याल से मौशियत में इंडिया जो है वो टॉप 5 में आ गया है, तो इनका बनता है। वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वही पहली वाली वीडियोस में जो मैं करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि तमाम वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले पहुँचें आपके पास। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो वीडियो आगे रिकमेंड होती है और भाइयों के पास। जब वीडियो रेकमेंड होगी, आगे जाएगी और सब्सक्राइब कराएंगे भाई, साथ जुड़ेंगे, फैमिली बड़ी होगी, मोटिवेट होगा। और इसी तरह For what reason? Not Japan or Brazil, not Turkey or India, not Germany or Ukraine. नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, वो दिन अब दूर नहीं है जब यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट मेंबरों का जब लिस्ट निकला करेगी तो भारत भी उसका परमानेंट मेंबर होगा। यही कारण है कि दुनिया के अंदर अब शोर बड़े बड़े मंचों के ऊपर देखा जा रहा है और भारत को एंट्री दिलवाने की बातें और भी जोर और शोरों से चल रही हैं। भारत के विदेश मंत्री हों, भारत के जो एक सहायक कंट्रीज हों, सभी जोर लगा रहे हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत को परमानेंट सीट दिलवाने के लिए। दोस्तों, क्या हुआ है, सब कड़ियां अब जोड़कर आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन यूनाइटेड नेशन के अंदर अपनी स्पीच देते हैं। उस स्पीच के अंदर वो जिक्र करते हैं कि भारत को भी एक परमानेंट मेंबर देनी चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आते हैं, वो भी भारत को इस परमानेंट सीट की एक मेंबरशिप देने की बात बोलते हैं। फिर दोस्तों, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी एक स्पीच दी। उस स्पीच में भी उन्होंने जिक्र किया कि भारत, ब्राजील जैसे, जापान जैसे देशों को यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बनाया गया है। उनका कहना है कि जिस हिसाब से रशिया जो काम कर रहा है, रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर, और जिस तरीके से यूक्रेन काम कर रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज जिस तरीके से हमें सपोर्ट कर रही हैं, उस कारण से हमें कोई रीज़न बताओ कि आखिरकार ये देश क्यों शामिल नहीं है परमानेंट मेंबर के तौर पर। हालांकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनका कोई बड़ा ओहदा नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों जो ये सिचुएशन है वो सिचुएशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति की सपोर्ट में बहुत से देश हैं। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति अपनी एक स्पीच देकर हटे थे तो एक यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दी थी और क्लैपिंग भी की थी। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस कारण से आप समझ सकते हो कि ये जो बात है भारत को परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए, ये बहुत दूर दूर तक जाने वाली है। उन्होंने आखिरी में ये बात भी बोली कि ये जो एक मेंबर कंट्रीज हैं इन्हें बहुत जल्दी परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी कि वो समय भी आने वाला है। बेसिकली दोस्तों, रशिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूक्रेन हो, दुनिया के सभी देशों के अंदर लगभग ये एक बात चल रही है, सिर्फ चाइना को छोड़ दिया जाए और चाइना ही हर बार एक अड़ंगा अड़ा देता है परमानेंट मेंबरशिप को लेकर। लेकिन आखिरकार वो भी कब तक एक परमानेंट अड़ंगा अड़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब एक परसेंटेज ही ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रहे हैं दुनिया के विदेश मंत्रियों के साथ। और हाल ही में मैक्सिको के जो विदेश मंत्री हैं ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना की है। उनका कहना है कि मैक्सिको के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि ये जो एक सिचुएशन निकल रही है रशिया यूक्रेन के अंदर, उसके ऊपर हम यही कहना चाहेंगे कि जो एक पोप फ्रांसिस हैं
यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्हें एक कमेटी बनानी चाहिए और रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि मेक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर की ये जो बात है बहुत सही है, लेकिन जब कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालना चाहता हो तो कोई वो कमेटी बने। अमेरिका चाहता ही नहीं है कि कोई ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। अमेरिका आज सपोर्ट करना बंद कर दे यूक्रेन को, कल ही ये जो वॉर है खत्म हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन आज खड़ा किसके सहारे है? अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के सहारे है। अमेरिका अपना हाथ पीछे कर ले, ये यूक्रेन वाले कल को अपने घुटने टेक देंगे और रशिया जंग जीत जाएगा। तो यही कारण है कि ये सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रयास दोनों तरफ से होने चाहिए। अमेरिका तो यहाँ पर वेपन दे रहा है कि तुम और जाकर लड़ो, रशिया को और नुकसान पहुंचाओ, तो रशिया तो भैया बैठा ही है यहाँ पर सब कुछ अटैक करने के लिए। तो ये सारी घटनाएं चल रही हैं, बातें तो भारत को लेकर बहुत अच्छी अच्छी निकल रही हैं, लेकिन कागज के ऊपर ही है। ये अमली जमा कब पहनाया जाएगा ये देखना होगा। अच्छा यार, सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखें, इंडिया का पूरी दुनिया में नाम चल रहा है। अब यूक्रेन और रशिया का जौन सा इशू है, इसमें पाकिस्तान के अंदर ही, बाहर तो चाहे पाकिस्तान को जाने या ना जाने, ना ही जानते पाकिस्तान को, बस यही जानते हैं कि पैसे मांगने आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जौन सा है ये बड़ा रहा है कि जी रशिया को सपोर्ट करें, जी फलां को सपोर्ट करें, यूक्रेन को करें, यूक्रेन को। इसका सबसे बड़ा पाकिस्तान में थोड़ा अरसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जौन सी है वो पूरी गवर्नमेंट बदल गई है, क्योंकि अकेला यूक्रेन में नहीं, पाकिस्तान में भी अमेरिका का पूरा हाथ है। बल्कि इस तरह के मामलात में कि पाकिस्तान ने जौन सा वो रशिया की तरफ जाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा ना भाई, जो हम कहेंगे वो होगा। तो चले, पाकिस्तान को इसमें लिंक ही कोई नहीं है। इसमें बात हो रही है इंडिया की परमानेंट सीट की। तो सबसे बड़ी जो सी मज़े की बात है, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम गूंज रहा है। पूरी दुनिया में इंडिया का नाम इसलिए गूंज रहा है ना, अपने बलबूते पे गूंज रहा है। मोदी साहब जो काम कर रहे हैं इंडिया में, जो सा इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया के जो से काम है वो बोल रहे हैं। दुनिया में जो सा है वो पूरा इंडिया गूंज रहा है। इंडिया इसलिए गूंज रहा है कि मोदी साहब जो से हैं उन्हों के काम बोल रहे हैं, इंडिया के काम बोल रहे हैं, इंडिया की तरक्की बोल रही है। चाइना जो सा वो भाई की बात लास्ट पर उन्होंने की कि टांग अड़ाता है, हर मरतबा अड़ाता रहेगा, लेकिन कब तक? कुछ ना कुछ तो होगा ना। कब तक चाइना कब तक टांग अड़ाएगा? पाकिस्तान में भी टांग अड़ाई हुई है, लेकिन अभी तक जो सा वो सब यही कह रहे हैं चाइना दोस्त है। अल्लाह करे ऐसे ही दोस्त रहे, लेकिन कोई ना कोई मफादात होंगे और हैं पाकिस्तान के साथ, जो चाइना अभी तक ऐसे कर रहा है। लेकिन इसके अगर नुकसान कोई हुआ चाइना की तरफ से तो बहुत बड़ा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि अब जो है वो कौन सा वॉर जो सी है वो होगी इसी तरह लड़ाई झगड़े की। वॉर तो ये है ना जो इंडिया लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ, बल्कि तरक्की करके। वॉर ये है जिसमें हम हार रहे हैं। ये लड़ाई झगड़े ये मामला तो आप एक साइड पे रख देना। वॉर इंडिया जीत रहा है इस तरह कि जो सा अपना पूरी दुनिया में नाम है उनका, इंडिया का पूरी दुनिया में नाम बन रहा है। और इंडिया खुद अंदर अपने मुल्क के अंदर जो तरक्की कर रहा है, अपने मुल्क के अंदर उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता अगले 50 साल से 100 साल भी उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जो इंडिया बना रहा, ख़त्म कर चुका है और जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। उन प्रोजेक्ट्स के सर पर पूरी दुनिया में नाम गूंज रहा है। और दुआ तो यही करते हैं कि जो सी कंफर्म सीट है वो इंडिया को मिले, क्योंकि जो स्ट्रगल कर रहे हैं मोदी साहब और इंडिया की पूरी गवर्नमेंट और इंडिया का पूरा मुल्क, एक लोग इसमें शामिल है। अकेले मोदी साहब नहीं, इंडिया के एक लोग शामिल है, इंडिया का एक बंदा शामिल है जो इस तरह के झंडे गाड़ रहा है इंडिया पूरी दुनिया में। अगर चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो सा वो मोटिवेट हूँ और इस तरह की जो सी और वीडियोज़ हैं वो लाऊं और देखूँ आपके साथ मिलकर बैठ के। कमेंट अगर नहीं किया तो कमेंट कर दें, कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।